अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं और जली विलन में अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे उदाहरण है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि। और बच्चों, पानी में अम्ल की मात्रा के आधार पर ये दो तरह के होते हैं। एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड यानी कि सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक और पानी की मात्रा कम होती है। और दूसरा होता है तनु अम्ल यानी कि डाइल्यूट एसिड, इसमें अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक होती है। और जब हम लिटमस पत्र के साथ इसका परीक्षण करते हैं तो यह नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलता है। जैसे वो हम देख रहे हैं नींबू के साथ जब हमने नीले लिटमस पत्र को टेस्ट किया तो यह लाल में बदलता है, यानी कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। जैसे हमने साबुन के साथ लाल लिटमस का परीक्षण किया है तो हम देख सकते हैं कि लाल लिटमस इसमें जो है नीले में बदलता है। और क्षारक जली विलन में OH आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इसके उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। और एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, जो क्षारक पानी में घुलनशील होते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। मीन्स बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर और कॉल्ड एल्कली। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपने कि क्षार क्या हुआ, जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। यदि हमने एसिड और बेस का टेस्ट करना हो तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको सूचक यानी कि इंडिकेटर द्वारा करेंगे, क्योंकि यह संभव नहीं है कि हम जो है विभिन्न प्रकार के रसायनों को टेस्ट करें और ना हमें इनका टेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए जो है हम सूचक यानी कि इंडिकेटर के आधार पर जो है एसिड और बेस का टेस्ट करते हैं। ये तीन तरह के होते हैं। एक प्राकृतिक सूचक यानी कि जिनको हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, मुख्यतः लाइकन से हम इसको प्राप्त करते हैं और अन्य कई प्रकार के पौधों से भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा कृत्रिम सूचक यानी कि सिंथेटिक होते हैं, ये संश्लेषित होते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्टलीन। और तीसरा जो सूचक है वो गंधी सूचक यानी कि गंध के आधार पर जो है हम इसमें एसिड और बेस का टेस्ट करते हैं। बच्चों, अम्ल और क्षारक के गुण यानी कि एसिड और बेस के जो गुण हैं वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर होते हैं। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी वो एसिडिक होगा, और अगर इसकी सांद्रता कम और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होगी तो वो बेसिक इन नेचर होगा। जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है तो ये एसिडिक होगा। अगर हम 0 से लेकर के 6 तक देखें तो ये एसिडिक, फिर 6 के बाद ये कम हो जाएगा और 7 पर जो है ये उदासीन। और उसके बाद हम देख सकते हैं राइट साइड में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक हो रही है, यानी कि अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनता जा रहा है और स्ट्रॉन्गेस्ट ये 14 के पर होगा। तो बच्चों, हम अम्ल और क्षारक की जांच के लिए pH स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता लगाता है। जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी वो एसिडिक होगा, यानी कि उसका pH मान 7 से कम होगा। और जिसमें हाइड्रोक्साइड की सांद्रता ज़्यादा होगी वो pH मान 7 से ऊपर दिखाएगा। तो हम विभिन्न प्रकार के कलर देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे अगर पर्पल कलर होगा तो यह pH मान 13-14 दिखा रहा है, यानी कि ये बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और pH मान 7 आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का है। हम आगे भी एक टेस्ट करेंगे जिसमें ग्रीन कलर यह लिटमस के साथ दे रहा है, तो यानी कि यह उदासीन होगा। और अब हम आगे वीडियो के साथ समझेंगे कि क्या एसिड और बेस कैसे होते हैं और कैसे परीक्षण देते हैं। आइए अब हम एसिड
और बेस यानी कि अम्ल और क्षार के लिए परीक्षण करते हैं कि किस प्रकार ये लिटमस पेपर के साथ टेस्ट देते हैं। हम एक लाल लिटमस पेपर और दूसरा नीला लिटमस पेपर लेंगे और हम इसको इस तरह से फाड़ेंगे, 2 स्टेप्स बनाएंगे, क्योंकि हमने जो है 2 एसिड और बेसिस के साथ टेस्ट करने हैं। जब हम बेस में यानी कि क्षारक में लिटमस पेपर डालते हैं, नीला लिटमस डालते हैं, तो देखते हैं इसमें कोई भी फर्क नहीं होता है। और जब हम इस नीले लिटमस पेपर को एसिड यानी कि अम्ल में डालते हैं, तो देखिए यह एसिड जो है वो नीले लिटमस को लाल करता है। तो ये याद रखना बच्चों, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। अब हम लाल लिटमस के पत्र के साथ इसको टेस्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि क्षारक में लाल जो है वो क्या हुआ, नीला बदल गया। और अम्ल में देखते हैं, अम्ल में एसिड जो है उसमें कोई फर्क नहीं हुआ। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो बेस होते हैं, क्षारक होते हैं, वो लाल लिटमस को नीला करते हैं और जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल करते हैं। यानी कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस इनटू अ ब्लू। अब हम क्या करेंगे, साबुन लिया हमने और इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, पानी में इसको घोलेंगे और पूरी तरह से इसको डिसॉल्व करना है, ताकि यह बेस का टेस्ट दे। हमें पता है कि सोप इज बेसिक इन नेचर, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है, ये बेसिक होगा। और अब हमने जो है इसका टेस्ट हल्दी के सॉल्यूशन के साथ करना है। हमने पानी में हल्दी को घोल के हल्दी का सॉल्यूशन बनाना है, और जैसे ये हमने बनाया है हल्दी का घोल, अब हम हल्दी के घोल को साबुन के घोल के साथ मिलाएंगे और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार रंग में परिवर्तन होता है। यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि हल्दी जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है, प्राकृतिक सूचक का काम करता है। और यह जो है, अगर हम देख रहे हैं साबुन का घोल अभी वाइटिश दिख रहा है और हल्दी पीला, और जब हम इसको मिलाते हैं तो ये जो है रेडिश ब्राउन हो जाता है। यानी कि हल्दी जो है वो बेस के साथ जो है रेडिश ब्राउन कलर बनाता है। तो यानी कि ये प्राकृतिक सूचक बनता होता है। हम 2 बीकर लेंगे, एक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे और दूसरे में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, और इसी में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो पीएच मान के साथ साथ जो है डिफरेंट कलर देता है, वाइड रेंजेस ऑफ कलर देता है। और हम जैसे देख रहे हैं कि अगर पीएच मान 3 या उससे कम हो, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तब ये जो है पिंकिश कलर देगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि 11 से ऊपर की पीएच मान में जो है ये पर्पल कलर देगा। हम जैसे देख रहे हैं, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो एसिड के साथ पिंकिश और बेस के साथ पर्पल कलर। जब हम इसको मिक्स करते हैं तो हम देखते हैं क्या होगा, ये देखिए ग्रीन कलर आ गया, और ग्रीन कलर जो है ये पीएच मान 7 दिखाता है। तो इस तरह से ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, यानी कि ये जो है इसमें एसिड बेस खत्म हो गया। हम गुलाब लेंगे, इस तरह से हम एक गुलाब लेंगे और एसिड के रूप में हम लेमन जूस लेंगे, या इसमें हम विनेगर भी ले सकते हैं। और बेस के रूप में हम इसमें बेकिंग सोडा ले रहे हैं यहाँ पे, और पानी के साथ मिलाएंगे और इसको घोलेंगे। अब हमने क्या किया, एसिड और बेस और लिया और साथ में सीजर। अब हम जो है गुलाब की पंखुड़ियों को इस तरह से रब करेंगे कागज़ के ऊपर। We will rub the petals of rose like this, इस तरह से, और इसको जो है हम पूरे कागज़ में रब करके इस तरह से बनाएंगे। अब इसको हमने स्ट्रिप्स में छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, ताकि हमारे ये लिटमस पेपर बन जाए। अभी हम क्या कर रहे हैं, गुलाब लगे कागज़ को हम
काट रहे हैं, स्ट्रिप्स बना रहे हैं, ताकि हम इसको लिटमस पेपर के रूप में इस्तेमाल कर सकें और एसिड और बेसिस के टेस्ट कर सकें। तो हमने क्या किया, एक तो हमने लेमन जूस लिया और दूसरा हमने बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट लिया। अब हम जो है लेमन जूस को लगाएंगे तो देखते हैं कि ये इसको थोड़ा रेडिश कर देता है और सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेस है वो उसको ब्लूइश कर देगा। इस तरह से हमारे पास स्ट्रिप्स जो है वो बन गए। और बच्चों, जब अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो इसमें अम्ल और क्षारक के गुण समाप्त हो जाते हैं और इसमें लवण बनता है और इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों, जब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ते हैं तो उसमें विशेष ध्यान रखना कि उदासीन लवण तभी बनता है जब अम्ल और क्षारक दोनों स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तभी जो है न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर अम्ल स्ट्रॉन्ग होगा और क्षारक वीक होगा तो उसमें जो है अम्लीय लवण बनता है, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो वो लवण जो है वो क्षारीय बनेगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही आज का ये टॉपिक खत्म हुआ। आज हमने पढ़ा अम्ल के बारे में, एसिड के बारे में और बेस के बारे में, और साथ में हमने पढ़ा कि क्या होता है जब अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है, और साथ में हमने लवण के गुणों के बारे में भी पढ़ा। तो आज का कंटेंट हमारा यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।